नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शिकंजा को। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जा करके देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर को आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे। पहले पार्ट में दोस्तों मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस दूसरे पार्ट में इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। शीघ्र ही कई टुकड़ों में बंटकर निश्चल हो गई थी वो प्रतिमा, लेकिन निश्चल स्थिति में वो मूर्ति एक ही पल रही। एक पल बाद ही तबाही मचाने में जुट गई थी। धड़ाक बड़ाक। ओह नहीं, इसका तो हर अंग एक विनाशक रूप धारण कर चुका है। बचाओ। मूर्ति का हर एक अंग भयानक ढंग से उछला और मुझे इन सभी को अतिशीघ्र समाप्त करना होगा। भोकाल उस मूर्ति के हर अंग को नष्ट करके रुका तो मूर्ति की सारी वास्तविकता उसके सामने थी। यंत्र? ये तो मेरी प्रतिमा को यंत्रों की सहायता से इसलिए चलाया गया था ताकि वो विकासनगर में तबाही फैला दे, ठीक वैसे ही जैसे रत्नागिरी पर्वत को चलाया गया। कौन कर रहा है ऐसा? कौन है जो अपने यांत्रिक ज्ञान से विकासनगर के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? भोकाल ने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला तो उसकी जुबान पर आ ही गया वो नाम, बिस्वा। ये काम बिस्वा के सिवा और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ही उसके स्वर्गीय पिता के वे औजार हैं जो किसी भी निर्जीव वस्तु में यांत्रिक लगाकर उसे सजीव जैसा बना सकते हैं। और ऐसा बिस्वा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने प्रतिशोध के रूप में विकासनगर को तबाह कर देना चाहता है। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा, क्योंकि वो दो ही स्थिति में चुप बैठ सकता है। या तो वो अपना प्रतिशोध पूरा कर ले या फिर कारागार की काल कोठरी में पहुंच जाए। भोकाल का सोचना सही था, लेकिन बिस्वा अभी उन दोनों स्थितियों से दूर था। मैंने भोकाल के पुतले को यह ध्यान में रखकर बनाया था कि भोकाल का परहरा उसकी तलवार और उसकी ताकत उसको समाप्त ना कर पाए, लेकिन मैं उसकी ज्वाला शक्ति के बारे में भूल गया था। मेरी यही भूल मेरे एक अद्भुत हथियार के नाश का कारण बनी। लेकिन मेरे उस हथियार को नाश होने का यह अर्थ नहीं है कि मेरा उद्देश्य का भी नाश हो गया है। उसे तो पूरा होना ही है। बस इस बार थोड़ी थोड़ी चीजों की आवश्यकता है कि भोकाल की ज्वाला शक्ति बेकार सिद्ध हो जाए, और ऐसी तैयारी करने के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। इस शुभ ज्वालामुखी में मुझे अपनी तैयारी का सामान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद हैं वे असंख्य पत्थर जो भीषण तरीके से धकते लावे के बीच सैकड़ों वर्षों तक सही सलामत पड़े रहते हैं। इधर बिस्वा विकासनगर में एक नया तबाही का दूत पहुंचाने की तैयारी में था और इधर भोकाल बिस्वा तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। बिस्वा क्या था, वो कैसे अपराधी बना और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मुझे इन सब की जानकारी चाहिए सेनापति जी। हमारे पास बिस्वा का सारा इतिहास है महाबली। तुम बैठो, मैं वो सारा इतिहास तुम्हें उपलब्ध करवाता हूँ। महाबली, महाबली। पश्चिम दिशा से एक बहुत ही भयानक संकट राज्य पर आ टूटा है महाबली। राज्य की पश्चिम दिशा? मुझे तुरंत ही वहां पहुंचना होगा। पश्चिम दिशा से राज्य की तरफ बढ़ने वाला वो संकट सिर्फ भयानक ही नहीं, भयानक से भी ज्यादा भयानक था। उसकी हर सांस प्रलय की घोतक थी। उसका हर कदम विनाश का सूचक था। जब गरजता तो आकाश के कलेजों को कंपा रहा था। उसका मचलना धरा के सीने को चीर रहा था। जिधर भी वो घूम जाता उधर ही त्राही त्राही मच जाती थी। लेकिन अब शायद उसकी तबाही का अंत समय आ गया था, क्योंकि वहां आ पहुंचा था महाबली भोकाल। बहुत हुआ दुष्ट यांत्रिक प्राणी, अब भोकाल तेरे साथ साथ तेरे प्रकोप को भी समाप्त करेगा। ओह, तलवार के वार ने इसके शरीर पर जरा भी प्रभाव नहीं डाला। मैं जानता था ऐसा ही होगा, तभी तो मैंने पहले ही सोचा हुआ है कि मैं अपने परहारा से एक ऐसा जबड़ा बनाऊंगा जिसका दबाव इस भयंकर प्राणी को पीसकर रख देगा। परहरा से बने उस बड़े जबड़े ने उस भयंकर प्राणी को अच्छी तरह अपने शिकंजे में फंसाया, किंतु मात्र कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों बाद ही, ओह नहीं, उसने अपनी शक्ति से परहरा के जबड़े को तोड़ डाला। मुझे इसे दोबारा फंसाना होगा। इस बार भोकाल की सोच को परहरा ने बेहद मोटी जंजीर का रूप दिया था, लेकिन वे जंजीर भी कुछ पलों से ज्यादा की मेहमान नहीं रही। उफ, परहरा का ये प्रहार भी उस पर बेकार सिद्ध हुआ। यानी अब मेरे पास मात्र यही एक रास्ता रह गया है कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी तलवार में समाहित ज्वाला शक्ति का प्रयोग करूं। ओह नहीं,
इस संसार की हर वस्तु धातु को पिघला देने वाली मेरी ज्वाला शक्ति इसके शरीर से टकराकर ऐसे बेकार हो रही है जैसे वो ज्वालामुखी में ही पला बड़ा हो। कमाल है, कमाल की यांत्रिकी है इसकी। ये बिल्कुल वास्तविक प्राणी जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मेरे वारों ने इसके क्रोध को और अधिक भड़का दिया है। इसके वारों में पहले से अधिक तीव्रता और भयंकरता आ गई है। इसे तुरंत ही समाप्त नहीं किया गया तो ये मुझे तो मार ही डालेगा, इसके साथ साथ पूरे विकास नगर को भी तबाह कर डालेगा। और अब इसे समाप्त करने का एक ही तरीका है, परंतु उस तरीके पर कार्य करने में मेरी उस दानव के हाथों मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन विकास नगर की रक्षा के लिए मुझे अपने जीवन को दांव पर लगाना होगा। अपनी जान पर खेलकर भोकाल उस भयानक प्राणी के नीचे पहुंचा और अपनी समझ शक्ति का उपयोग करके उसे ले उड़ा। मेरा इरादा इसे लेकर आकाश में चक्कर काटने का नहीं, बल्कि मैं इसे यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इसे अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाऊं और वहां से छोड़ दूं, ताकि वो कठोर धारा से टकराकर खिलखिल होकर बिखर जाए। भोकाल को अपने उस तरीके की सफलता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन जब उस प्राणी का शरीर धरा से टकराया तो उसका वो विश्वास खिलखिल होकर रह गया। ओह नहीं, ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उफ, बड़ा आंख। लेकिन मुझे इस विफलता से हार कर नहीं बैठ जाना है। मुझे अपनी ये प्रयत्न तब तक जारी रखना है जब तक ये शैतान समाप्त नहीं हो जाता। ओह! लेकिन इस बार भोकाल उस प्राणी की पूंछ की चपेट में आ गया और अब वो संभलता उससे पहले ही। उफ! इस भयंकर प्राणी ने मुझे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मैं इसके जबड़ों की ताकत देख चुका हूँ। अगर मैं शीघ्र ही इसके जबड़ों से बाहर नहीं निकला तो ये मुझे लड्डू की भांति चबा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ये जबड़े तो इतने अधिक शक्ति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेरा सारा बल इनके सामने व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। तो क्या मैं इसके जबड़े से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? तो क्या ये यांत्रिक जबड़ा मुझे चबाकर आप इसके पेट में पहुंचा देगा? अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं इसके जबड़े से बचकर बाहर जाने की क्यों सोच रहा हूँ, जबकि इस भयंकर समस्या का हल बाहर नहीं, इसके पेट के अंदर मौजूद है, वहां जहां इसको चलाने वाली यांत्रिकी मौजूद है। अब मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को उस यांत्रिकी चपेट में आने से बचाए रखना है और जो भी वस्तु सामने है उसे समाप्त करना है। और ये पक्का है कि अंदर मौजूद इस यांत्रिकी पर मेरी ज्वाला शक्ति खूब काम करेगी, क्योंकि इसके निर्माता ने यह सपने भी नहीं सोचा होगा कि कोई इस यांत्रिक दानों के अंदर घुसकर इन यंत्रों को नष्ट करने की भी सोच सकता है। अंदर जैसे जैसे भोकाल यंत्रों को नष्ट कर रहा था, बाहर वैसे वैसे उस भयंकर प्राणी पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। शीघ्र ही वो क्षण भी आया जब वो प्राणी शराबी की भांति झूमा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भोकाल तुरंत ही बाहर आया। इस भयानक प्राणी को समाप्त करके मैंने विकास नगर से एक बहुत बड़े संकट को टाल तो दिया, लेकिन इससे ही भी बड़ा संकट फिर विकास नगर में आतंक मचाने आ जाएगा और हो सकता है इस बार मैं उसे समाप्त करने में सफल ना हो पाऊं। इसलिए जिसके सामने भोकाल की समझ शक्ति के साथ साथ उसकी बुद्धि भी नतमस्तक हो जाए। अरे ये घंटा क्यों बजा? इसके बजने का तो एक ही अर्थ है, मेरे इस गुप्त ठिकाने की तरफ आने का कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन कौन? भोकाल? ये तो भोकाल है। अचानक विश्वा की आंखें हीरे की तरह चमकने लगी। अब मुझे भोकाल को मारने के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आ गया है यहाँ। अब यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा पाएगा भोकाल के कदम जैसे ही उस दर्रे में पड़े वैसे ही निकले दो भयानक हाथों ने भोकाल के कदमों को जकड़ लिया। लेकिन इतने पर ही बस नहीं हुआ। चारों तरफ की चट्टाने से निकलकर बहुत सी जंजीरें भी भोकाल के शरीर पर आ लिपटी। एक पल में भोकाल की ऐसी स्थिति थी कि वो टस से मस नहीं हो सकता था। अब मुंह खोलकर ठहाका लगाया विश्वा ने। हा 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 हा। भोकाल, मुझ तक पहुंचने का तेरा सपना अब धरा रह जाएगा। जिस शिकंजे में तू फंसा है उसे मौत का शिकंजा कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस शिकंजे में फंसने वाले पर मौत तुरंत ही झपट पड़ती है इन चक्रियों के रूप में, जो मजबूत से मौजूद फौलाद को मक्खन की तरह काटकर गुजर जाती है, और तू इन घातक चक्रियों से नहीं बच सकता। चक्कर 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 चक्कर, क्योंकि उस शिकंजे में तू तिल भर भी नहीं हिल सकता। लेकिन भोकाल ने छटपटाकर स्वयं को उन चक्रियों से बचाने का प्रयत्न तो किया,
लेकिन भोकाल का हर प्रयत्न उसके साथ ही खत्म हो गया। घातक चक्रिया भोकाल के शरीर के कई टुकड़ों में बांटकर गुजर चुकी थी। खड़ा खटा खट, और उसी के साथ वहां के वातावरण में गूंज उठे विश्वा के बुलंद ठहाके। हा 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 हा। समाप्त। विश्व का सबसे बड़ा महाबली भोकाल समाप्त हो गया, वो भी इतनी आसानी से जितनी आसानी से मक्खी समाप्त हो जाती है। अब विश्वा इतनी आसानी से विकासनगर को समाप्त करेगा। हा 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 हा। भोकाल इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात अगर तूने जरा भी सोच ली होती तो तुझे आराम से दिख जाता कि तेरी चक्रियों ने जिसके टुकड़े किए हैं वो कोई इंसानी नहीं बल्कि एक ऐसा यांत्रिक पुतला है जो भोकाल की यानी मेरी भुसभुसा में है। और तुझे तेरे ही तरीके से धोखा देने वाला ये यांत्रिक पुतला कभी तेरे पिता श्री सुकर्मा ने मुझे भेंट किया था और आज उसका सही इस्तेमाल हुआ है। तू उसमें उलझा और मैं तेरे सिर पर पहुंच गया। ओह, धोखा तो तूने मुझे खूब दिया भोकाल, लेकिन अफसोस तो मुझे यहाँ मात करने में सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो सफलता सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लगेगी। वो भाग रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, वरना वो मेरे हाथ नहीं आने वाला। भोकाल विश्वा के पीछे भागा, लेकिन उस समय ठिठक कर रह गया जब ऊपर से गिरे द्रव से उसका पूरा शरीर भीग गया। उफ, ये क्या? खैर कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे विश्वा को पकड़ने से नहीं रोक सकता। एक पल बाद ही वो रहा, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भोकाल ने उसे दबोचने के लिए छलांग लगाई और इसी के साथ वो स्तंभ रह गया। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर विश्वा की तरफ जाने की बजाय उस नुकीले चट्टान की तरफ खींच रहा है। उफ! भोकाल तेजी से उस चट्टान से आ टकराया और ओह नहीं, मेरा शरीर तो इस बड़ी चट्टान से बुरी तरह चिपक कर रह गया। क्या हुआ ऐसा? कहीं इस चट्टान में कोई ऐसी पैशाचिक शक्ति तो नहीं जिसने मुझे जकड़ लिया है? ये पैशाचिक नहीं, यांत्रिक शक्ति का कमाल है भोकाल। इस चट्टान में चुंबकीय प्रभाव दौड़ रहा है और ये चट्टान तुझे खींचकर अपने से इसलिए चिपकाए हुए है क्योंकि तेरे शरीर पर अभी अभी जो द्रव्य गिरा था उसमें लौह तत्व है, और जब तक लौह तत्व तेरे शरीर से हट नहीं जाते तो इस चट्टान से नहीं छूट पाएगा, और ये लौह तत्व तभी छूटेगा जब तेरे शरीर से तेरे प्राण छूटेंगे। विश्वा ने वो यांत्रिक चट्टान तेजी से आगे बढ़ा दी। इसी के साथ उस चट्टान के आगे लगी तलवारें पौनचक्की की भांति घूमने लगी। हा 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 हा। अब तेरे शरीर के इतने टुकड़े होंगे भोकाल कि तेरे चाहने वाले जिन्हें 7 जन्म तक इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ओफ! वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, पर हरा की शक्ति उसे रोक नहीं पा रही है और इस चट्टान में उपस्थित चुंबकीय प्रभाव मुझे छोड़ नहीं रहा। ऐसे तो वो सचमुच मुझे हजारों टुकड़े में बांटने में सफल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अचानक एक दूसरे पर भींचने वाले भोकाल के जबड़े बता रहे थे कि ऐसी दशा में भी उसके साहस ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। एकाएक पिचकने और फूलने लगी भोकाल के शरीर की समस्त नसें इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी उसका शरीर और आत्मबल उसके साथ था, और जिस मनुष्य के साथ उसका साहस, शक्ति और आत्मबल होता है वह अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होता है और हालात का पासा पलटना खूब जानता है। या धड़ाक! भोकाल की उस भीषण टक्कर ने विश्वा को उसकी यांत्रिक चट्टान के साथ उधर उछाल दिया जहां मौत के दावानल के रूप में मौजूद था खौलता हुआ लावा। छपाक! और वो खौलता लावा यांत्रिक चट्टान के बाद विश्वा को भी लीलने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही उस हाथ ने उसकी मृत्यु को जिंदगी में बदल दिया, और विश्वा को मौत से बचाने वाला वो हाथ उस शरीर के मस्तक पर रखे परहर्रा से निकला था जिसे विश्वा खत्म करना चाहता था, और वो शरीर भोकाल का था। तो विकासनगर का अपराधी है विश्वा, इसलिए तेरी मृत्यु पर विकासनगर की न्याय प्रणाली का अधिकार है। उफ! विश्वा को कोई न्याय प्रणाली दंड नहीं दे सकती। विश्वा किसी के हाथ नहीं आएगा। उफ! मुझको धक्का देकर विश्वा एक बार फिर यहाँ से भाग खड़ा हुआ, और इस बार भी मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि अपने शरीर से चिपकी इस भारी चट्टान को लेकर मैं उसके पीछे नहीं भाग सकता। मुझे इससे छूटने में देर लगेगी। जब मैं बाहर मौजूद पानी के तालाब तक इसे खींचकर ले जाऊंगा और वहां पानी से अपने शरीर पर मौजूद लौह तत्व को धो डालूंगा। भोकाल जल्द ही उस चट्टान से आज़ाद हुआ। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अब तक विश्वा पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। पता नहीं वो अपने दिव्य औजारों से कौन से नए कारनामे को अंजाम देगा। विश्वा का नया कारनामा जल्दी विकासनगर वासियों के सामने आ गया। किसी ने विशाल रत्नागिरी पर्वत को काटकर उसे महाबली भोकाल की प्रतिमा का रूप दे दिया है। अद्भुत! किसने किया ऐसा?
इस अद्भुत कार्य को तो एक ही आदमी कर सकता है और वो आदमी विश्वा है। आपने सही कहा महाबली, रत्नागिरी पर्वत को मैंने ही आपका रूप दिया है और ऐसा करके मैंने एक तुझसी भेंट दी है आपको। आपने मुझे खोलते लावे में गिरने से बचाकर ये समझा दिया है कि मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या होता है। आपको छोड़कर भाग जाने के पश्चात मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारना आरंभ कर दिया। थू है मेरी जिंदगी पर, जो हमेशा मनुष्य के प्राणों से खेलने की भांति खेलता हुआ, खिलौने की भांति खेलता हुआ आया। मैं अपने पिता के इन चमत्कारी औजारों को आपके चरणों में रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी, यह बहुत अच्छा हुआ विश्वा। इससे प्रसन्न होकर हम तुम्हारे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।